नमस्कार दोस्तों। अगर एस्थेटिक की बात करें तो हम एक्सेसरीज ऐड करके गाड़ी में एस्थेटिक उसका जो लुक है वो तो एनहांस कर देते हैं, ठीक है। बाकी रही बात इर्गोनॉमिक्स की, तो इर्गोनॉमिक्स के ऊपर भी अगर देखा जाए तो एक्चुअली हम टॉकिंग अबाउट द सिटिंग पोस्चर, हम गाड़ी में किस तरह से बैठते हैं, है ना। तो वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बाद वो क्या रहता है कि हम जिस तरीके से बैठते हैं ना वो चीज़ जो है वो बॉडी के ऊपर में वो शेप में लेके जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 70% लोगों को जो स्पाइरल कोड जो है उसमें L4 L5 डिस्क स्लिप हो जाना आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। दैट इज ओनली ड्यू टू द पोस्चर, नहीं, नॉट ड्यू टू द पोस्चर, दैट इज द वन फैक्टर फॉर दैट शिफ्टिंग ऑफ द डिस्क, दैट इज द पोस्चर ऑल्सो, ओके। बाकी ऐसे तो बहुत सारे मतलब चीज रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्पाइरल कोड जो है वो उसका मतलब शेप कैसे चला जाता है या आयरन डिफिशिएंसी है, वो सब चलो वो तो मेडिकल की बात है, वो बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूंगा। अगर इकोनॉमिक्स कंडीशन की अगर बात करनी है तो जिप्सी में अगर हम सीट पे बैठे हैं, ठीक है, सीट पे बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ा है और हम मतलब ड्राइव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि एक जो पैर है अपना, ये वाला पैर जो है वो सीधा एक्सीलेटर पे रहता है। और एक्सीलेटर कहाँ रहता है? एकदम कोने में नीचू, ओके। और ब्रेक का पेडल जो है वो एक्सीलेटर के पेडल के लेवल में नहीं होता है। हालांकि ब्रेक का जो लीवर है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है, 2 इंच का ही मैक्सिमम, हार्डली 2 इंच डिस्प्लेसमेंट होगा ब्रेक का लीवर का डिस्प्लेसमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जो स्ट्रोक लेंथ जो है उसका बहुत ही मिनिमम है। कितना? 2 इंच रहेगा। फिर भी 2 इंच की जगह पे वो जो लीवर जो है वहां पे 6-6.5 इंच जगह रहता है बॉडी कैबिन और वहां पे, ठीक है। वैसा समवॉट सिमिलर फॉर द क्लच लीवर ऑल्सो। तो तीनों लीवर जो है वो अगर तीनों पोजीशन में रहेगा, मैक्सिमम जिप्सीज में तो मतलब सभी कार में लेवल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ड्यू टू सम मॉडिफिकेशंस और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके, या गाड़ी बहुत पुराना है तो क्या हो जाता है कि एक्सीलेटर जो है वो एकदम नीचे है, ब्रेक जो लीवर जो है थोड़ा अप है, एक्सीलेटर से अप है, 2 इंच अप है, और उससे फिर एक्सीलेटर का जो क्लच का लीवर है वो उससे अप है, मतलब कि तीनों लेवल में नहीं है। समवॉट सिमिलर कंडीशन इन दिस जिप्सी ऑल्सो। इसमें ऐसा कंडीशन है कि वो लीवर जो है, तीनों जो लीवर है, फुट ऑपरेटेड लीवर है जो है, उसका कोई मतलब तालमेल ही नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जब भी मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म पे वो जो चीज जो है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखा, एक्सीलेटर तो मैं पुश कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, पुश कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, लेकिन व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ब्रेक ऑफ द व्हीकल, वो चीज उस टाइम पे क्या करूंगा कि एक्सीलेटर वाला जो पैर है वो उठाऊंगा और मैं ब्रेक के लीवर पे रखूंगा, तो ब्रेक पुश करने के लिए रखूंगा अगेन, फिर मतलब साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम क्लच ऑपरेटेड ऑल्सो, बट वो जो चीज है वो क्लच वाला जो पैर है वो वहीं से मतलब दूसरे पैर से ऑपरेट है, लेकिन एक्सीलेटर वाला जो फुट है एक्सीलेटर से ब्रेक के ऊपर ट्रांसफर होता है, फिर ब्रेक से फिर एक्सीलेटर पे, तो ऐसा नंबर ऑफ टाइम होते रहता है। तो अगर लीवर का डिफरेंस ज्यादा है तो पैर के ऊपर भी जो उठा के पैर को जो रखते हैं ना, तो उसमें भी स्ट्रेस ज्यादा आने वाली है, स्ट्रेस ज्यादा आएगी उसकी। तो मतलब क्या है, अगर जो सेम लेवल पे है तो जस्ट आपको क्या करना है कि जो नीचे तो पैर रेस्ट है ही, है ना, तो जस्ट ऐसा ट्विस्ट करना है और ब्रेक के ऊपर चले जाओगे, मतलब पैर को उठाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो कंडीशन है। तो आइए चलिए मैं यही चीज दिखाना चाहता हूँ। और दूसरा कि जो ऑपरेटिंग गियर नॉब जो है, तो गियर नॉब के ऊपर मतलब फोर्स कितना आता है, जो इतना लंबा डंडा रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे भी जिप्सी के गियर तो बहुत ही स्मूथ है, तो उसमें इतना बड़ा लीवर की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे फील हुआ कि लगा कि ये मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आज ये मॉडिफिकेशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों कटिंग वेल्डिंग का काम होने वाला है, मतलब कि हॉट वर्क होने वाला है, तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी ये जो जिप्सी के अंदर में ये तीनों लीवर की जो मैंने बात की उसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सीलेटर वाला लीवर जो है वो सबसे नीचे है, ब्रेक वाला लीवर उससे ऊपर है, अप है, और जो क्लच ऑपरेटेड लीवर है वो उससे भी अप है, मतलब कि तीनों लेवल में नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लच वाला लीवर जो है उसको पोजीशन करेंगे, इसको समवॉट सिमिलर, ये आप साइड व्यू से अगर देख सकते हो तो डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना, कि तीनों लीवर जो है वो पोजीशन में नहीं है। तो सबसे पहले क्लच वाला लीवर जो है उसको पोजीशन करेंगे। तो क्लच के जो लीवर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, क्लच का जो सेटिंग है उसमें ये लीवर जो है कुछ सर्टेन लेंथ तक, मतलब जितना मैं दबा रहा हूँ तो सर्टेन लेंथ तक तो क्लच ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, उसके बाद क्लच का ऑपरेशन चालू होता है। तो मतलब कि लीवर जहाँ आइडियल चल रहा है, जो आइडियल जो उसका स्ट्रोक है वो आइडियल स्ट्रोक को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। अगर मैं आइडियल को करने जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक्सीलेटर के लेवल में आ जा रहा है, तो बस यहाँ पे मुझे स्टॉपर वेल्ड करनी है। तो मैं एक क्लच वाला जो लीवर है वहाँ पे मैं एक स्टॉपर वेल्डिंग कर देता हूँ।
ठीक है। एक स्टॉपर वेल्डिंग कर दूंगा तो फिर ये देखिए, ये यहाँ पे ये एक्सीलेटर वाला जो लीवर है और क्लच लीवर दोनों समवॉट सिमिलर पोजीशन पे आ गया है ना। ये देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर से आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्टॉपर वेल्डिंग कर दी है, तो उसकी वजह से ये जो लीवर जो है वो पोजीशन हो गया है। मतलब कि ये जो आइडियल जो उसका स्ट्रोक था, आइडियल स्ट्रोक उतना जो आइडियल जिसमें मतलब वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मतलब कुछ मतलब मायने नहीं रखता है, वो ऐसा है कि लीवर जो है क्लच का उससे मतलब क्लच ऑपरेट नहीं होता है उतने में। तो देखिए इस तरह का मैंने स्टॉपर लगा दिया है ना। ये स्टीयरिंग कॉलम के साथ लगाया हुआ है स्टॉपर, है ना। स्टीयरिंग कॉलम के साथ में वेल्डिंग कर दिया है, एक रॉड को तो लगा दिया है। और ब्रेक लीवर को पोजीशन करने के लिए यहाँ पे स्टॉपर काम नहीं करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने उसको कट मार दिया है, ग्राइंडर से काटा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये लीवर को पुश करूँगा और तीनों लीवर जो है वो लेवल में आएगा, वहाँ तक उसको दबा के रखूँगा। तो वो जो मैंने ग्राइंडर से काटा हुआ है ना, तो वहाँ पे गैप बढ़ेगी, है ना। देखिए मैं अभी इसको पुश करूँगा, मैंने ग्राइंडर से पूरा नहीं काटा, मतलब हल्का सा रहने दिया है लास्ट में। अब मैं दबा रहा हूँ लीवर को, है ना। ये देखिए यहाँ पे गैप बढ़ गया, है ना। अब मुझे ये गैप इतना बढ़ाना है कि तीनों लीवर जो है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, वो तीनों लीवर एक मतलब लेंथ इसमें आ जाए, एक ही मतलब लेवल में आ जाए, है ना। तो उतना ही मुझे इसको पुश करना है, ज़्यादा कर दूंगा तो फिर वो ब्रेक का लीवर जो है वो एकदम अंदर दब जाएगा। देखिए अभी ये तीनों जो है वो एक लेवल में है। अब मुझे ये जो गैप है वो गैप मुझे वेल्डिंग से भरना है ना। तो जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे हॉट वर्क है, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, तो यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको रिमूव करना है बिफोर दैट, हॉट वर्क चालू करने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों लीवर जो है वो लेवल में हो गया है ना। और ये लीवर के साथ अगर ये स्टॉपर के साथ अगर टकराने की अगर आवाज़ आती है तो यहाँ पे रबर का मतलब कुछ भी मतलब रबर का जो स्ट्रिप वगैरह मैं वहाँ पे रैप कर सकता हूँ, तो वो आवाज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये ब्रेक लीवर जो है वो भी ऑपरेट हो रहा है, एक्सीलेटर भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तीनों लीवर जो है मैंने पोजीशन कर दिया है, और वो भी उसका हाइट जो है वो ज़्यादा मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 2 इंच का 3 इंच का है, जो भी है उतना बराबर मतलब मैंने कैलकुलेट करके उतना चीज़ वहाँ पे रख दिया है, ताकि बहुत ज़्यादा ऊपर तक मुझे पैर ना उठाना पड़े। अभी ये गियर लीवर है, ठीक है। जब हम बैठते हैं तो देखिए ये पैर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। जो मैंने सीट जो है मैक्सिमम मतलब जो जहाँ रखते हैं वहाँ पे, ये अभी देखिए इतना नॉब जो है ना गियर लीवर का नॉब, वो नॉब पूरा ऊपर उठ गया है, मतलब, है ना। ये देखिए, तो अभी ये जो डिस्टेंस मुझे लगा कि मतलब जो मैंने मतलब देखा कि इतना मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, तो इतना कम करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको ग्राइंडर से काट देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, मतलब हॉट वर्क ही है, नो डाउट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो कंजेस्टेड एरिया है, ऑकवर्ड पोस्चर है, तो वो भी देखना है कि ग्राइंडर टकरा के लग सकता है और इंजरी आ सकती है। तो वो चीज़ भी जो है वो बहुत ही सेफली ऑपरेट करना है यहाँ पे। और दूसरा कि ये 230 वॉट AC ऑपरेटेड ग्राइंडर है, उसका RPM भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मतलब बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, शॉक लग सकता है, कट इंजरी आ सकती है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला कट मारा और ये दूसरा कट मारा, मतलब मुझे इतना डिस्टेंस जो है उतना मुझे रिमूव करना है यहाँ पे, है ना। ये जो डिस्टेंस मैंने निकाला है उतना मुझे यहाँ से रिमूव करना है, उतना लीवर में शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा भी कर दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिप्सी के लिए तो गियर्स बहुत ही स्मूथ है, तो डजंट मैटर, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, वो ऑपरेट होना ही होना है। अगर एकदम छोटा कर दूंगा फिर भी ऑपरेट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा ना करते हुए मॉडरेट लेंथ रखा हुआ है, मुझे जो एक्सेस लगा उतना ही मैं यहाँ पे रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने देखिए काट दिया है, और ये दूसरा भी जो पीस है मतलब यहाँ से भी मैंने इसको कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। पहले आगे का काटा, फिर बाद में वहीं से मतलब पीछे से रिमूव कर दिया। अभी मैंने वेल्डिंग मार दिया है। वेल्डिंग मारने के लिए देखिए कपड़ा मैंने भिगो के रखा है ना, तो लीवर के आगे की तरफ बूट है, और नीचे मैंने टाइल्स का टुकड़ा रख दिया है, और ऊपर का जो नॉब है वो भी पिघल सकता है, उसके ऊपर भी छींटे उड़ सकते हैं वेल्डिंग के, तो मैंने उसको कपड़े से रैप करके फिर वेल्डिंग कर दिया है, ठीक है। और कपड़ा गीला है पूरा, तो उसकी वजह से वो फिर फायर वगैरह नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक दूसरी बात भी है, अगर क्लच का लीवर जो है वो अगर हार्ड जा रहा है आपकी गाड़ी में, तो कुछ करना नहीं है। इंजन के ऊपर जहाँ पे क्लच लगी है ना, इंजन के ऊपर में, वो लीवर जो है उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए,
उसकी लेंथ बढ़ाने पे क्या हो जाएगा कि ये अंदर से जो मैं फुट दबा रहा हूँ ना, अभी पैर से दबा रहा हूँ ना, वो फोर्स भी कम हो जाएगा, तो एकदम मतलब मस्के जैसा चलेगा, एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक है जी। और ये गियर लीवर जो है वो भी मैं ऑपरेट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑपरेट हो रहा है ना, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। गियर मतलब क्या लेंथ कम कर दिया ना, तो अभी इसमें ऐसा है कि जो एग्जर्टेड फोर्स जो है अभी थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसके ऊपर पहले के कंपेयर में, लेकिन यहाँ तो गियर स्मूथ है इसलिए वो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मॉडिफिकेशन किया हुआ है। आई होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।